हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पर आप में से जो ऑलरेडी मैरिड हो या फिर मैरिज की प्लानिंग कर रहे हो, आई हर्ड कि आपके जो इन लॉज हैं कुछ ऐसे बहुत ही वाहियात सवाल आपसे पूछ सकते हैं जो आपके आत्मसम्मान को चोट करेगा। लाइक सीरियसली बहुत ही ऑफेंसिव सवाल वो तैयार करके बैठे हुए आपके तरफ शूट करने के लिए। बट देन यू विल सी कि जब वो ये सवाल पूछ रहे ना, आपको हर्ट तो होगा, बट एट द सेम टाइम आपके पास उन्हें जवाब देने के लिए भी बहुत ही सही जवाब होगा। लाइक सीरियसली आप उन्हें उनका जगह याद दिलाओगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाओगे, ठीक है। एंड ये भी बहुत अच्छे से अपने बातों से आप उन्हें समझा दोगे कि आप इस तरीके का बिहेवियर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हो। लाइक इट्स नॉट ऑल राइट, जिससे आपके इन लॉज बहुत ही शॉक्ड होने वाले हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम वो ना चाहते हुए भी अगेंस्ट देयर एक्सपेक्टेशन दिल बी बाउंड टू रिस्पेक्ट यू। लाइक आपके मुख से जो बातें निकलेगी, इट्स गोइंग टू कमांड रिस्पेक्ट, ठीक है ना। इट्स लाइक अगर उन्होंने कुछ आपके विषय में सोचा था या धारणा बना ली थी, या खुद के मन से ही उन्होंने कुछ अनशन बातें कहने के लिए उन्होंने तय किया था, दे विल बी वेरी सॉरी फॉर चैलेंजिंग यू, ठीक है ना। स्पेसिफिकली मुझे किसी बुआ की एनर्जी मिली, तो ये बुआ या फूफी ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। इट वॉज अ कार्मिक फेमिनिन जिसे प्रॉब्ली आपका पर्सन अपना माँ समान समझते हैं, ठीक है ना। लाइक बुआ माँ, लाइक दैट, टू जस्ट वन आई सेड दैट। आप में से कुछ लोगों के लिए टूज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस टाइम पे। या दिस पर्सनस जजमेंट इज़ वेरी मेस्ड अप। इट्स लाइक आप उनकी बातों से समझ पाओगे कि इनकी जो धारणा है सिर्फ आपके विषय में टॉक्सिक नहीं है, बल्कि आपके पर्सन को लेकर के भी जो उनकी सोच है वो बहुत ही बेकार है। लाइक वो ऑलरेडी सोच चुके हैं कि प्रॉब्ली आपका पर्सन चाहे फाइनेंशियली कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बट रिलेशनशिप के मामले में उन्हें कुछ अच्छा नहीं मिल सकता। प्रॉब्लम उनका रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्चुअल होगा, यू नो, सौदाबाजी का होगा, एंड उन्हें प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा, उन्हें समझौता ही करना पड़ेगा, लाइक दैट। बट दे विल बी वेरी शॉक्ड टू सी यू इन देयर लाइफ कि उनके एक्सपेक्टेशन से विपरीत आप उनके लाइफ में आए हो, और आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स अ कनेक्शन। और ये बहुत ही पवित्र रिश्ता है आप दोनों का। जैसे आपके मन में आपके इष्ट देव इष्ट देवी के लिए श्रद्धा है, ठीक उसी तरीके से उनके इच्छा अनुसार आप दोनों साथ में आए हो। आप दोनों के बीच में प्रेम है, प्यार नहीं प्रेम है। एंड आपके लिए आपका रिश्ता उतना ही पवित्र है जितना आपके इष्ट देव और इष्ट देवी के साथ आपका रिश्ता है। इट्स लाइक दैट दे विल रियलाइज कि आप दोनों का जो कनेक्शन है इट्स रियली वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। ये थर्ड डायमेंशन के बेकार कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर द टाइम बीइंग समझौता भरा रिलेशनशिप नहीं है। एंड द फैक्ट कि ये लोग पहले से आपके पर्सन के दिमाग में ऐसे यू नो बेकार के थॉट्स डाल रहे थे, सब्लिमिनली या इनडायरेक्टली वो आपके पर्सन को ऐसे ब्रेन वॉश कर रहे थे कि चाहे वो कितना भी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, कितनी कोशिशें क्यों ना करे, उन्हें ट्रू लव नहीं मिल सकता। एंड दैट आपके पर्सन ने भी इमोशनली एंड मेंटली काफ़ी सारे ट्रॉमेटिक सिचुएशंस को फेस किया। इस बात का आपको पूरी तरीके से एहसास हो जाएगा,
ठीक है ना, कि आप एक लौते नहीं हो जिसने लाइफ में पेन देखा, पर आपके पर्सन ने भी देखा है। आप ये भी देख पाओगे कि आपका पर्सन बहुत एक्साइटेड थे अपने घर वालों को आपसे मिलवाने के लिए, ठीक है, बट ये खुशी पल भर के लिए था, ठीक है ना। एंड ये कम्युनिकेशन, ये कन्वर्जेशन इज़ नॉट गोइंग टू एंड वेल, एंड यू रियली डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट कि ये अगर एक बुरी नोट पे ख़त्म होती है, बिकॉज एंड ऑफ द डे बीइंग अ डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, आपका जो हायर सेल्फ है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न एंड बहुत ही डायरेक्ट होने वाला है यहाँ पर, सेइंग कि जो जैसा है वैसे ही उसको कॉल आउट करो, ताकि भविष्य में कोई भी आपके पर्सन पे, आप पे या फिर आपके कनेक्शन पर बुरी नज़र ना डाल सके। उन्हें पहले से पता हो कि उन्हें आपके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, दैट दे आर सपोज टू बी लविंग एंड केयरिंग एंड सपोर्टिव ऑफ योर रिलेशनशिप, ना कि ऐसे क्लेश डालने वाले वाहियात नेगेटिव एनर्जीज को थ्रो करना चाहिए। और अगर वो ऐसे करते भी है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आप रियलाइज़ करोगे कि आपका पर्सन पहले राउंड में बहुत ही एक्साइटेड थे आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए, एंड द फैक्ट कि वो बुआ माँ कह रहे थे एंड एवरीथिंग, तो यू रियली अंडरस्टूड कि उनके लिए ये रिलेशनशिप्स मायने रखते हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। बट एट द सेम टाइम आप उनके छुपे हुए दर्द को भी देखोगे कि उनके कितने सारे एक्सपेक्टेशंस हैं अपने रिलेशनशिप से, पर वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल हुआ नहीं है। ये अपने के रूप में कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इनडायरेक्टली चोट करते आए हैं, ठीक है ना। यू विल फील प्रोटेक्टिव ऑफ योर पर्सन एंड यू विल मेक श्योर कि भविष्य में कभी ऐसा मौका इन लोगों को ना मिले कि दोबारा आपके पर्सन को हर्ट कर सके। आप एक्चुअली उन्हें गलत साबित कर दोगे। उनका जो भी धारणा है ना आपके पर्सन को लेकर के या आपको लेकर के, आप पूरी तरीके से उसको क्लियर कर पाओगे दैट नहीं, आप लोगों ने चाहे अपने मन में कुछ भी विचार पाल लिया हो, रियलिटी कुछ और है। लेट मी शो यू व्हाट द रियलिटी इज़। हमारा रिश्ता कितना पवित्र है, हमारे बीच में प्रेम कितना इम्पोर्टेंट है, एंड हम एक्चुअली एक दूसरे के प्रति क्या भावनाएं रखते हैं, उसका एक क्लियर ग्लिम्स उन्हें, एक ट्रेलर उन्हें देखने को मिल जाएगा आपके शब्दों से। यू विल ऑल्सो सी कि आपका पर्सन जब तक उनके साथ गलत हो रहा था ना कहीं उनके मन में दुख तो था इस चीज़ को लेकर के, लाइक ही या शी यूज्ड टू गेट हर्ट उनके इन नेगेटिव बातों से, बट एट द सेम टाइम वो गुस्सा नहीं कर रहे थे। बट द मोमेंट आपके आंखों में आंसू आएंगे या फिर द फैक्ट कि इन लोगों की बातों से आप हर्ट हो रहे हो, ये आपके पर्सन को बहुत गुस्सा दिलाएगा। एंड लाइक एक होता है ना यार, फैमिली है, रिश्ते हैं, तो लोग अक्सर ना चुपचाप सहन कर जाते हैं। यू रियलाइज़ कि आपका पर्सन सब कुछ जान के भी कहीं ना कहीं सहन कर रहे थे, बट आपको हर्ट होता हुआ देख वो सहन करने से इनकार कर देंगे। सो योर पर्सन इज गोइंग टू टेक अ स्टैंड एज वेल, सेइंग कि आपको और इन रिश्तेदारों के बीच में रहने की ज़रूरत नहीं है। लाइक यू डू नॉट हैव टू डील विद दिस पीपल एनी मोर। वो समझ जाएंगे कि आपको उनसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, एंड you'll बी वेरी प्राउड और शील बी वेरी प्राउड एट द सेम टाइम कि आप एक्चुअली कोई कमज़ोर इंसान नहीं हो जिसके ऊपर चढ़ करके कोई भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है या कोई भी बकवास करके निकल सकता है, कि आप रुकोगे नहीं, थमोगे नहीं और अपने आप को डिफेंड करोगे। कर सकते हो, ठीक है ना। कोई आपकी भावनाओं के साथ या आपकी जगह को चैलेंज नहीं कर सकता, अगर करता है तो आप पलट के जवाब देने की क्षमता भी रखते हो। ये रियलाइजेशन एक्चुअली आपके पर्सन के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट को और ज़्यादा बढ़ा देगा। एक शांति भी उन्हें मिलेगी, एक संतुष्टि भी मिलेगी कि वो चाहे आपको कितना ही क्यूट, हाँ, या कितना भी एक होता है ना, हम अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कई बार हमारे पार्टनर्स हमें देख करके उन्हें लगता है कि हम थोड़े से नाजुक से हैं एंड स्टफ, स्पेशली अगर आप फेमिनिन हो, डिवाइन फेमिनिन हो। बट आपके पर्सन जब आपको देखेंगे ना, आपको इस तरीके से अपने लिए और
आपके रिश्ते के लिए, उनके लिए स्टैंड लेते हुए, लोगों को कॉल आउट करते हुए, एकदम निडर हो करके, उन्हें उनके मन में एक संतुष्टि होगी कि चलो, एक बात तो क्लियर हो गई कि ये देखने में चाहे कैसे भी हो कमज़ोर हो सकते हैं स्टफ, बट एक्चुअली ये कमज़ोर है ही नहीं, ठीक है ना। सो उन्हें आपके स्ट्रेंथ का, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का, आपका इंटेग्रिटी का एक दर्शन हो जाएगा, जिससे वो बहुत ही हैप्पी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे, ठीक है ना। आपके पर्सन ने प्रॉब्ली आप ही की तरह पास्ट में लुकिंग एट दीज रिलेटिव्स, उनके जो ये रिश्तेदार है, बुआ एंड एवरीथिंग, इससे तो यही पता चलता है कि आपके पर्सन ने भी लाइफ में बहुत से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को एक्सपीरियंस किया है। लाइक देव सीन पीपल जो पहले आगे से आकर के नेगेटिव करते हैं, फिर विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, एंड दे बिहेव एज इफ वो बहुत ही मजबूर है, लाचार है, एंड दे डोंट टेक अ स्टैंड, जिससे आपका पर्सन ना कहीं बहुत ही ऑफेंडेड हो जाते थे, एंड इट इज़ टू इरिटेट दिस पर्सन कि एक होता है कि ठीक है, अनजान लोग हैं, कभी कभी हिम्मत देने की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट देना, एम्पावर करना अच्छी बात होती है, बिकॉज हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी फील होती है कि यार हमेशा इन्हें दूसरों का सहारे की ज़रूरत होती है, दे आर नॉट गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ दम सेल्व्स। लाइक गलत चीज़ें, जो चीज़ें उन्हें पसंद आता है, कूद कूद के वो सारे नेगेटिव चीज़ें तो वो कर लेते हैं, पर जब सही चीज़ें करने की बारी आती है, या अपने आप को एक्चुअली अपनी ग्रेविटी को होल्ड करना, संभालना, और अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करने की बात आती है, तो इन लोगों से कुछ नहीं होता है। सो आपका पर्सन कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि उन्होंने जिन रिलेशनशिप्स को पास में एक्सपीरियंस किया है, दे आर नॉट डिवाइन रिलेशनशिप, या फिर वो डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज नहीं थे, दे आर वेरी वीक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन्स, ठीक है ना, प्रॉब्ली वेरी यंग सोल्स, ठीक है ना। एंड कहीं ना कहीं वो हमेशा से एक मेच्योर्ड, एक इवॉल्व सोल की उन्होंने कामना की है, बिकॉज आपका पर्सन खुद भी बहुत ही मेच्योर्ड इंसान है, ठीक है ना। वो हमेशा से चाहते थे कि जैसे वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, पर्सनालिटी है, ठीक उसी तरीके से उनकी एनर्जी को मैच करने वाला कोई पार्टनर मिले जो अपने आप में बहुत ही मजबूत हो, जिसके होने पर उन्हें नाज हो और बेकार की टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े, समबडी हु हैज़ अ ग्रेविटी ऑफ देयर ओन, ठीक है ना। एंड इस कन्वर्जेशन से उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दैट दे हैव फाउंड देयर परफेक्ट मैच। एंड द गुड पार्ट इज़ वो एक्चुअली आपकी बातों से ऑफेंडेड नहीं होंगे, वो एक्चुअली बहुत हैप्पी हो जाएंगे दैट यू कैन स्पीक फॉर योर सेल्फ। लाइक यूजली जब हम ईगोइस्टिक लोगों से डील कर रहे होते हैं एंड हम उनके समझ को चैलेंज करते हैं, लाइक जो ईगोइस्टिक लोग होते हैं वो तो पहले से डिसाइड कर लेते हैं, राइट, कि जो उन्हें पता है वही सच है, उसके आगे और कुछ हो नहीं सकता है। और जब उनसे भी कोई समझदार या उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होल्ड करने वाला कोई व्यक्ति उनके सामने आता है, तो ये लोग हक बगा जाते हैं और ज़बरदस्ती सामने वाले को, ये समझदार व्यक्ति को टेयर डाउन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। बट इट्स लाइक आप देखोगे कि ये जो रिलेटिव्स हैं वो आपको टेयर डाउन कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपके शब्दों से वो वैसे भी स्पीचलेस हो चुके हैं। एंड आपका पार्टनर भी एट दी ऑपोजिट एंड, वो आपको टेयर डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें नाज हो रहा है, उन्हें गुस्सा भी आएगा। आप मिली जुली भावनाओं को उनके आंखों में देख पाओगे कि एक तरफ जहाँ पर उन्हें बड़ा गुस्सा भी आएगा कि उनके रिलेटिव्स ने आपको ऑफेंड किया है, एट द सेम टाइम आप लाइक आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप देखोगे कुछ सेकंड्स बाद कि उनका गुस्सा इस बात से शांत भी हो गया, ये रियलाइज़ करके दैट यू इन योर सेल्फ यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, विच टेल्स मी कि आपका पर्सन कोई इनसिक्योर या नेगेटिव इंसान नहीं है। दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन 144 just when I said that. Yep, this is your 10 of cups, your wish fulfillment.
एंड ये पर्सन ना सिर्फ क्षमता रखते हैं अपने सारे सपनों को पूरा करने की, बल्कि आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हो। लाइक द थिंग्स दैट यू वांट, आप देखोगे जो चीज़ें आप चाहते हो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है एक दूसरे से, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप मैस्कुलिन हो सकते हो फेमिनिन, या फिर आप फेमिनिन हो वो मैस्कुलिन है, बट एंड ऑफ द डे आप एक दूसरे के अनकहे अनएक्सप्रेस किए हुए इच्छाओं को भी पूरा करने की क्षमता रखते हो। एंड द फैक्ट विद दिस ये जो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, दिस टेल्स मी कि आप एकदम रिलैक्स्ड होकर के, एकदम फ्री होकर के अपने आप में यू कैन बी योर सेल्फ एंड एब्सोल्युटली इन्जॉय। इट्स लाइक आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर के वो सीरियसनेस होगा, बट एट द सेम टाइम आप लोग हंसी मजाक करोगे एंड देर विल बी अ लॉट ऑफ लाफ्टर, लाइक एकदम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह, पार्टनर्स इन क्राइम बन के एकदम बदमाशी करोगे, घूमोगे फिरोगे, मस्ती करोगे, एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्ले टाइम। ठीक है, एक दूसरे के साथ जस्ट हंसी मजाक करते रहोगे, गेम्स खेलते रहोगे। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लव गेम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल गेम्स, यू नो जस्ट टू स्पेंड टाइम टुगेदर। ठीक है, साथ में काम करोगे एंड यू विल हैव अ लॉट टू डू। लाइक आप देखोगे कि क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास रहना चाहते हो, यू गाइज आर इन्वेस्टेड इन ईच अदर। तो करने के लिए, करना तो बस एक बहाना है, बस आप बस एक दूसरे के एनर्जी में रहना चाहते हो एंड यू विल बी लविंग ईच अदर्स प्रेजेंस। लाइक देर विल बी अ लॉट ऑफ रोमांस इन योर एनर्जी। लाइक बिना एक दूसरे को स्पर्श किए भी आप एक दूसरे को ऑर्गेजम दे सकते हो, लाइक दैट। नज़रों से लाइक देख कर एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हो, लाइक आप लिटरली उनका नज़र अपने ऊपर आप महसूस कर सकते हो, और आपके मन में चल रहे भावनाओं को वो महसूस कर पाएंगे। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लविंग नज़र, ये बुरी नज़र नहीं है, दिस इज़ वेरी लविंग केयरिंग वाली नज़र, जो आपको अपने आप में बहुत सेफ और सिक्योर फील कराएगा। लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दोज कनेक्शन, द रेयर कनेक्शन, जहाँ पर आप इतना सेफ एंड सिक्योर फील करोगे ना कि आप अपने आप को खुला छोड़ पाओगे। देर विल नॉट बी एनी एनजाइटी और स्ट्रेस, बिकॉज आप दोनों के जो एनर्जीज मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच लाइक आप दोनों एक दूसरे को स्ट्रेस देना ही नहीं चाहते हो। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स, बट इन अ वेरी फनी मैनर। लाइक हंस खेल के आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, लाइक मन में सिंसियरिटी होगी, सीरियसनेस होगा, एंड एट द सेम टाइम एक्सटर्नली आप एक दूसरे के साथ बड़ा फन टाइम करने वाले हो। एंड ये कुछ वक्त के लिए नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज 10 of Cups इज लॉन्ग टर्म। ठीक है ना, टिल द एंड ऑफ योर लाइव्स यू गाइज विल बी वेरी बैलेंस्ड एंड हैप्पी। एंड आई एम सेइंग कि अगर आप अभी तक इस पर्सन से मिले नहीं हो, दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विद दिस चैरियट कार्ड टू गिव यू योर ऑयल। So beautiful now. देर विल बी अ लॉट ऑफ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। लाइक आप इस पर्सन को कुछ भी अपने विषय में बता सकते हो, बिना इस डर के कि कहीं वो आपको जज ना कर ले, या गलत ना समझ ले, या फिर इंफॉर्मेशन का गलत फ़ायदा ना उठा ले ना। देयर इज़ गोइंग टू बी नथिंग लाइक दैट। उल्टा आप बहुत ही सेफ फील करोगे। यू विल सी कि आपका पर्सन इतना मेच्योर्ड है कि आप कंफर्टेबली, अब बस you're just being childish and kiddish and fun loving, the मस्ती भरा मोमेंट्स चल रहा है आप लोगों के बीच में, एंड यू डोंट हैव टू इवन वरी कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या करेगा। इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन एंड लव एंड गेम्स इन योर कनेक्शन। लॉट ऑफ इमोशनल बातें होगी, लाइक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा। यू कैन बी जस्ट ऑनेस्ट विथ ईच अदर एंड स्टिल बी एक्सेप्टेड। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि डिसएग्रीमेंट्स नहीं हो सकते, ऑफकोर्स एक सिचुएशन को देखने के दो अलग अलग नज़रिया हो सकता है दो लोगों का, दैट्स फाइन, बट देर विल बी नो डिसरिस्पेक्ट। इट्स लाइक अगर आप अपना नज़रिया बता रहे हो और वो भी अपना नज़रिया बता रहे हैं, तो इससे आपको
उनके नज़रिए से एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहा है। इट्स एन एड ऑन, ताकि आपका जो विजन है वो बढ़ सके। एंड इट्स गोइंग टू बी सेम फॉर योर पर्सन, कि उन्होंने एक एंगल से देखा था पर दूसरा एंगल आप उन्हें दिखा रहे हो, सो दे विल बी वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ यू, आपका पर्सन। ठीक है ना, कि ये तो अच्छा है, लाइक अरे ये सारी चीज़ें तो मेरी नज़र से छुपी हुई, एक्चुअली मैंने इस तरीके से तो सोचा ही नहीं था, पर थैंक यू कि तुमने मेरा विजन और बढ़ा दिया। ठीक है ना, मेरा पर्सपेक्टिव को और एक्सपैंड करा दिया। सो देर विल बी अ लॉट ऑफ appreciation in your connection. This is a true divine connection जिसकी एनर्जी आज मैं पिक कर रही हूँ। ओह, द 10 of Cups इज बैक। मैं अभी अभी इसको शफल की, फिर से आया। दिस इज गोइंग टू बी अ विश फुलफिलमेंट डोर विच टेल्स मी कि आपने एक्चुअली बहुत मेहनत किया है एंड आप इसको पकड़ के रख पाओगे। इट्स लाइक लेट से आए पर दुरुस्त आए, लाइक दिस इज गोइंग टू बी लाइक अमेजिंग। Yep, divine feminine showing up. So you are a divine feminine, number 10, number 3, 31, 13, that might be your age. There is a financial, you will see कि आप दोनों का फाइनेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। There is expansion. दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो आपके अधिकारों के लिए आपसे लड़ेंगे नहीं, बल्कि आपके लिए लड़ेंगे। दिस इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। यू गाइज विल बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ ईच अदर, नॉट पोजेसिव बट प्रोटेक्टिव ओवर ईच अदर। देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ट्रस्ट यहाँ पर, क्योंकि आप लोग दोनों कमा लोगे। एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन आप लोग के रिलेशनशिप में। लाइक आप मोमेंट्स में आप रियलाइज देखोगे कि आपको बार बार करके डिवाइन सिग्नल्स मिल रहे हैं कि आप सही रास्ते पर, 2 to 1 to 1 आई एम सेइंग दिस। आप देखोगे कंसिस्टेंटली कि देयर आर डिवाइन साइंस कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो, कि आपका पर्सन सच बोल रहा है। इनफैक्ट आप या आपका पर्सन पास्ट में अगर ट्रेचरी या थीफ एक्सपीरियंस किया था, लाइक चोरी चमारी एंड ऑल दैट स्टफ उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, विद इन आई सी अराउंड 7 days 10 days के अंदर, या 7 यहाँ पर आया है, तो 7 days 7 weeks के अंदर पास्ट के वो सारे पेन हील हो जाएंगे। इनफैक्ट पास्ट के विषय में बहुत कम ही बात होगी। ठीक है ना, इट्स लाइक इट्स नॉट दैट कि आप खुल के एक दूसरे को अपने विषय में बताओगे नहीं, बट इट्स लाइक पास्ट का जो कुछ भी हो गया है ना, लाइक आपके एक्सेस एंड टॉक्सिक रिलेटिव्स एंड स्टफ, आप पास्ट को पास्ट में छोड़ चुके हो और उन्हें अब प्रेजेंट में घसीटने की ज़रूरत नहीं। एक बार में कम्युनिकेट करके, बता करके, मन हल्का करके वहीं पर ही दफन, वहीं पर ही रफा दफा। ठीक है ना, उसके बाद और उनको लेकर के कोई डिस्कशन नहीं, लाइक वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, या अब आपके लाइफ में आपके दिल में जो उनके लिए और कोई इम्पोर्टेंस रही नहीं है। इट्स गोइंग टू क्लियरली शो इन योर बिहेवियर्स कि ये लोग आपके लिए और मायने नहीं रखते हैं। आपको उभरने में बहुत समय लगा होगा पास्ट के पेन से, बट अब आप दोनों ही ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर, और पास्ट आपको याद नहीं आता। यू गाइज विल गेट सो बिजी इन योर प्रेजेंट हैप्पीनेस, प्रेजेंट जॉय, कि वो पिछले वाले सारे एक्सेस के टॉपिक्स या कार्मिक्स के टॉपिक्स और बीच में आएंगे ही नहीं। आपको ध्यान ही नहीं रहेगा उनके विषय में बात करना। यू गाइज विल टू बिजी विथ ईच अदर और फ्यूचर प्लान्स को लेकर के करने के लिए इतना कुछ है। यू विल रियलाइज़ कि पास्ट के कनेक्शंस में, सॉरी रिलेशनशिप्स में, अगर आपने बहुत स्ट्रगल किया था कि आपका पर्सन साथ नहीं दे रहे या आपकी बात नहीं समझ रहे, देयर वर कम्युनिकेशन गैप्स, घोस्टिंग एंड चीटिंग एंड ये और वो हो रहा, यू विल एक्चुअली रियलाइज इस कनेक्शन में कि रिलेशनशिप्स कितना स्मूथ हो सकता है, स्ट्रेस फ्री हो सकता है। जब दोनों लोग एक्चुअली दिल से एक दूसरे का साथ देना चाहते तो चीज़ें एक्चुअली कितना स्मूथ रन कर सकता है। आप पहली बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ हैप्पी वाले टीयर्स। आप बहुत रिलैक्स्ड फील हो जाओगे इन सारी चीज़ों को लेकर के। लाइक आप जानते हो दैट यू कैन ट्रस्ट
कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सपना है या सच है. एटलीस्ट इन द बिगिनिंग दैट यू लाइक वेयर वर यू ऑल माई लाइफ, योर पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक कहाँ थे पूरा मेरी सारी जिंदगी, कहाँ छुपे हुए थे. लाइक यू guys will be very happy cherishing each other. Yep. ओके आपके पर्सन और आपके बीच में आई फील ये जॉइंट एनर्जी है. अगर आप बहुत लंबे समय से सेलिब्रेसी प्रैक्टिस कर रहे थे या सिंगलहुड में थे या आप दोनों में से किसी एक के मन में रिश्तों को लेकर के कोई खटास थी, लाइक आप पर यकीन ही नहीं था या नॉट, तो वो स्टार्टिंग के 7 दिन या 7 हफ्ते थोड़ा सा आपको वो ये जो गलत फहमी थी ना या ये जो पेन था इसे सरफेस होता हुआ आप देखोगे, विच इज़ गुड बिकॉज आप उससे फिर रिलीज़ कर पाओगे आप दोनों ही. ठीक है ना. तो अगर आपके मन में कोई गलत फहमी थी या आपके पार्टनर के मन में कोई गलत फहमी थी कि रियल कनेक्शंस नहीं होते या रिश्ते आजकल के ज़माने में भरोसे लायक नहीं होते, तो वो सारी गलत फहमियाँ उनकी दूर हो जाएगी बिकॉज अब आप उनके लाइफ में हो और वो आपके लाइफ में है. इन सारे टॉक्सिक धारणाओं को गलत साबित करने के लिए यहाँ पर सिर्फ शॉक्ड उनके रिलेटिव्स ही नहीं बल्कि आप लोग भी, आप दोनों भी होने वाले हो. बिकॉज द लेवल ऑफ कमिटमेंट, लाइक एक होता ना समर्पित होना, समर्पण करना, आप लोग एक्चुअली एक दूसरे के प्रति समर्पित हो पाओगे. नंबर 7 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. आप या ये पर्सन का लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है या 777 आपको बहुत दिख रहा है. अपने सिंगलहुड को लेकर के थोड़ा सा डिफेंसिव आप हो सकते हो, बट देन इवेंचुअली आप रियलाइज़ करोगे कि आप यू कैन लेट लूज नाउ, लाइक अब और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं सामने वाला अगर मेरा दिल तोड़ दिया तो. यू विल रियलाइज़ कि ये पर्सन आपका दिल एक तो तोड़ेगा नहीं या तोड़ेगी नहीं. ठीक है ना. उल्टा दिस पर्सन इज़ वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू. तो वो खुद भी नहीं तोड़ेंगे और किसी और को तोड़ने की आज्ञा भी नहीं देंगे. इट्स लाइक ये जो स्टार्टिंग में इस चैनलिंग के स्टार्टिंग में जो हमने कम्युनिकेशन देखा, दैट वाज अ वेरी फॉर्मल स्टफ कि रिश्तेदारों से तो मिलना ही है ना, फैमिली के साथ तो इंट्रोडक्शन करना होता है. और यहाँ पर पहले राउंड में जो उन्हें दिख जाएगा ना कि उनके ये जो सो कॉल्ड फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपका दिल तोड़ सकते हैं या ऐसे कुछ कर सकते हैं, दे विल बिकम वेरी कॉशियस. वो मेक श्योर करेंगे कि भविष्य में किसी की भी हिम्मत ना हो कि वो आपके साथ कोई भी बदतमीज़ी करे या कोई उल्टी पुल्टी शब्दों का इस्तेमाल करे. दे विल मेक श्योर कि सबको पता चले कि आप उनके लाइफ में क्या मायने रखते हो, कि आपकी क्या जगह है. ठीक है ना. सो दे विल टेक केयर ऑफ इट. दे विल मेक श्योर कि सब आपकी उसी तरीके से रिस्पेक्ट करे जैसे वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका पार्टनर रिस्पेक्ट करते हैं. गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस ऑन दिस प्लीज. या यू माइट बी अ हाई प्रीस्टेस, अ टैरो कार्ड रीडर, हीलर, स्पिरिचुअलिस्ट हो सकते हो. ठीक है ना. यू विल सी आपके पर्सन में भी बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, बट प्रॉब्ली वो उन्हें उतना खुल करके प्रैक्टिस नहीं करते. लाइक दे हैव इंट्यूशन बट उन्हें टैरो कार्ड रीडिंग करना आता है, बट प्रोफेशनली वो कोई बिजनेस पर्सन हो सकते हैं या हियरिंग ऑफिसर हो सकते हैं विद अ चैरियट कार्ड. हाँ, किसी गवर्नमेंटल पोस्ट में हो सकते हैं. लाइक एक्सटर्नली वो फाइनेंस के लिए दूसरे काम करते हैं, बट दे यूज़ देयर इंट्यूशन टू नेविगेट, लोगों को परखने के लिए वो यूज़ करते हैं. बट स्पिरिचुअलिटी को खुल के उस तरीके से एक्सपेरिमेंट, लाइक नॉट एक्सपेरिमेंट, लाइक खुल के प्रैक्टिस नहीं करते हैं. प्रॉब्ली आप पूरे स्पिरिचुअल लेवल पे ही अपनी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही आप प्रॉब्ली अपना करियर को आपने इस्टेब्लिश किया है या इस्टेब्लिश कर रहे हो. ठीक है. बट उनका अलग प्रोफेशन है, बट वो अपनी स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं अपने करियर में. पर ये बात छुपी है, लाइक सबको इसके विषय में नहीं पता. दे डू यूज़ इंट्यूशन नेविगेट करने के लिए. दे प्रॉब्ली नो हाउ टू डू टैरो कार्ड रीडिंग, पर वो सबके सामने टैरो कार्ड रीडिंग नहीं करते.
किसी को नहीं पता कि वो एक्चुअली टैरो कार्ड उनके पास है भी। इट्स अ सीक्रेट। वो यूज़ करते प्रॉब्ली अपने कॉम्पिटिटर्स को जानने के लिए या अपने भविष्य को जानने के लिए। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी एप्स में प्रॉब्ली अपना रीडिंग शीडिंग करवाते होंगे, बट ये बात सबसे छुपी हुई है। वो खुल के सबके सामने ये जाहिर नहीं करते, बट वो करते हैं, और इसके विषय में आपको पता होगा, बिकॉज अब आप उनके हमराज हो। दिस पर्सन इज स्पिरिचुअली वेरी स्ट्रांग बाय द वे, ये बात आपको जानना होगा, ठीक है ना। वाह, यू विल बी ऑन अ डिफरेंट पाथ। इस पर्सन के साथ अपने स्पिरिचुअलिटी के एक अलग ही लेवल को आप हिट करोगे। इट्स लाइक शिव शक्ति अलग अलग एंड राधा कृष्ण अलग अलग लाइफ में पहले एक्सपीरियंस किया और फिर साथ में अपने दाम्पत्य जीवन को एक्सपीरियंस करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। चीज़ें और भी, इट्स लाइक इंडिविजुअली आप लोगों ने वर्ल्ड को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। अब अपने अपने एक्सपीरियंस को लेकर के, अपनी मेच्योरिटी को, अपनी समझ को लेकर के आप साथ में जो मिल करके आप एक नई शुरुआत करोगे, या यू हिटिंग अ न्यू लेवल ऑफ कंप्लीशन। एक चीज़ कंप्लीट हो रहा है। आप देखोगे कई जगहों पर जहाँ पर आप अटक गए थे या वो अटक गए थे, फॉर इंस्टेंस जो ब्लॉकेज था प्रॉब्लम सिंगलहुड को लेकर के, कि आपको डर लगता है अपने आप को ओपन करना, तो यहाँ पर एक दो जगह पे जहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुक सी गई थी, यू विल सी कि वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो रही है, ठीक है ना। वीव गॉट नंबर 8, वीव गॉट 21। दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। आप देखोगे स्पिरिचुअलिटी के एक अलग ही लेवल को आप हिट कर रहे हो प्रॉब्ली। मैंने अभी अभी कुछ वक्त पहले एक वीडियो पोस्ट किया था कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो, विच मीन्स कि एक दूसरे के पास आने के बाद एनर्जेटिक वाइज हम एक दूसरे के उन हिस्सों को जागरूक करते हैं जो सोया हुआ है। तो यू विल रियलाइज़ कि आपके और भी रंग हैं, और भी टैलेंट्स है, और भी पोटेंशियल्स है, और भी साइड्स है, जो आपके पर्सन के एनर्जी में आने के बाद वो खुल के अब सामने आएगा, ठीक है ना। या see number 7 again, awareness. So it's going to be a new layer, एक नया ही अवतार। लाइक ऑलरेडी जो नया वर्जन आपका बन चुका है उसमें और वृद्धि आएगी, बरकत आएगा। आप सो मच मोर बन सकते हो, इस बात का आपको एहसास होगा। या पास्ट की चीज़ें बहुत जल्दी आप पीछे छोड़ दोगे। लाइक अगर कुछ चीज़ें थी पास्ट के एक्सपीरियंस से जो आपका दिल अभी भी कहीं ना कहीं दुखा रहा था, यू विल रियलाइज़ कि पास्ट की डिस्कशन ज़्यादा हुआ ही नहीं है। इट्स जस्ट दैट प्रॉब्ली 2 दिन आपने लिया, एक दिन आपने अपने विषय में बताया, अगले दिन उन्होंने अपने विषय में आपको बताया, एंड देन बस एक दूसरे का पास्ट, एक होता है ना मन हल्का करने के लिए, जस्ट टू लेट द अदर पर्सन नो कि आप पास्ट में थे कैसे और क्या क्या हुआ था। अपना मन हल्का करने के बाद 3333 व्हेन आई एम सेइंग दिस, बस वहीं तक ही, उसके आगे और कोई डिस्कशन नहीं। देयर विल बी अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस कि हाँ जो हो गया सो हो गया, आप जाने दो, बिकॉज आप अपनी गलती नहीं हो। एंड देयर इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेंस ऑफ योर पर्सन कि वो आपके दर्द को महसूस करेंगे, एंड एट द सेम टाइम दिल बी लाइक आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, एंड दिल अप्रिशिएट आपकी हिम्मत को, एंड देन दिल बी लाइक अच्छा ठीक है, अब हम हमारे बारे में बात कर सकते हैं, कैन वी डिस्कस कि हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, लाइक साथ में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो इमीडिएटली बोलने के बाद पूरा टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। लाइक सही बात, टॉपिक ही चेंज हो जाएगा, और पास्ट के उस पेन को लेकर के डिस्कशन होने की जगह अब आप एक दूसरे के विषय में बात कर रहे हो। लाइक पूरा टॉपिक ही चेंज हो गया, एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट कि टॉपिक चेंज हो गया, बिकॉज आप ही और पास्ट के विषय में बात नहीं करना चाहते हो। इट्स जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, आपका पार्टनर है, उन्हें सब कुछ आपके विषय में जानना चाहिए, राइट। तो आप इसीलिए बोल दोगे, वो भी अपने विषय में आपको बोल देंगे, एंड देन जल्दी जल्दी रफा दफा करोगे,
ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू गाइज, एंड आपको आपका डिवाइन लव मिले तो डू कम बैक ऑन दिस मैसेज एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा चल रहा है, लाइक। ओके, टेक केयर गाइज। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।